सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुताई को भी पता चल गया था कि लुयांग ही क्यान कुन सोर्ड गॉड है जिसे ओलोंग ढूंढ रहा है, लेकिन लुयांग ने उसकी और किंग ताई की जान बचाई थी। इसीलिए लुताई ने लुयांग के बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था। स्टार लोटस के 20,000 साल की पेनेसिस बनने में 10 दिन बाकी थे, इसीलिए लुयांग ने अपनी सोर्ड एनर्जी की मदद से उसे इनविजिबल कर दिया था ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। लुयांग लुताई से जेन्युआन सोर्ड सेट के बारे में पूछ रहा था। लुताई ने बताया था कि जेन्युआन सोर्ड गॉड सोर्ड गार्डिंग डोमेन में है, जो अंडरग्राउंड माइन से 3 लाख मील दूर था, मगर ट्रांसमिशन फॉर्मेशन की मदद से तुम जल्दी वहां पहुंच सकते हो। अंडरग्राउंड माइन के सबसे पास टोंगयुआन रीजन था जिसमें ट्रांसमिशन फॉर्मेशन थी। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं। वो लुताई से पूछता है कि क्या टोंगयुआन रीजन के अलावा आसपास कोई दूसरी जगह नहीं है जहां ट्रांसमिशन फॉर्मेशन हो। लुताई कहता है कि यहाँ से 3,000 मील दूर पर्पल ब्लड रीजन है और वहां पर भी एक ट्रांसमिशन फॉर्मेशन है, मगर वो रीजन भी ब्लड गॉड सेक्टर के अंडर में आता है और 9th लेवल के हेवनली गॉड उस फॉर्मेशन को गार्ड करते हैं। लुयांग सोचता है कि भले पर्पल ब्लड रीजन में 9 लेवल के हेवनली गॉड है, पर वो जगह टोंगयुआन रीजन से सेफ है। अगर मैं टोंगयुआन रीजन में गया तो लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा, तो इस बार वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे ही मुझे डिवाइन स्टार्स मिल जाएंगे तो मैं ब्लड पर्पल रीजन में चला जाऊंगा। फिर हम कुछ हेवनली गॉड्स को देखते हैं। वो सब स्टार लोटस की केव की तरफ आ रहे थे। एक हेवनली गॉड कहता है कि उस पेनेसिस की स्मेल कम होती जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। दूसरा हेवनली गॉड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम गलत रास्ते पर आए हैं, आगे एक केव है, हमें उसे जाकर देखना चाहिए। वो सब उस केव के अंदर चले जाते हैं। वहाँ लुयांग और उसके साथी कल्टिवेशन कर रहे थे। उन हेवनली गॉड्स को देखकर लुताई खड़ा हो जाता है। एक हेवनली गॉड लुताई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और दुआन कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ ही आया था, पर वो यहाँ नहीं है। लुताई कहता है कि हम यहाँ कुछ भी करें तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो। वो हेवनली गॉड कहता है कि आजकल तुम ज्यादा ही घमंड दिखा रहे हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। किंग ताई कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या लेना है और हमें परेशान क्यों कर रहे हो? हेवनली गॉड कहता है कि मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं। तुम लोग आजकल घमंडी बन रहे हो। मैं बहुत वक्त से तुम्हें सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था और आज उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। यह कहकर हंसने लगता है। उससे बात करने के लिए लुयांग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। लुयांग को देखकर एक हेवनली गॉड डर जाता है। वो कहता है कि यह वही सेकंड लेवल का हेवनली गॉड है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए जल्दी यहाँ से चलो। ये बात सुनकर वो सारे हेवनली गॉड वहाँ से भाग जाते हैं। लुताई लुयांग से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो? यह तुमसे डर कर क्यों भाग रहे हैं? तुमने इनके साथ क्या किया है? लुयांग कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं जानता, पर कुछ वक्त पहले कुछ हेवनली गॉड मेरे डिवाइन स्टोन छीनने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखाया था। हो सकता है कि ये लोग भी उन हेवनली गॉड के ग्रुप में हो। ये बात सुनकर लुताई और किंग ताई चौंक जाते हैं। तीनों कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक और हेवनली गॉड उस केव में आता है, पर लुयांग को देखकर वो भी वहां से भाग जाता है। फिर वहां कुछ हेवनली गॉड्स आते हैं। लुयांग लुताई से पूछता है कि ये लोग कौन है, क्या तुम इन्हें जानते हो? लुताई बताता है कि गु फैमिली के 4th लेवल के हेवनली गॉड गु लिनोंग और गु युशेन है। लिनोंग लुयांग से कहता है कि तुम ही फेंगयांग हो, तुमने हमारी गु फैमिली के हेवनली गॉड को मारने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युशेन कहता है कि गुमिंग और गुजियान का बदला लेने के लिए आज मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। लुताई उन्हें समझाते हुए कहता है कि तुम दोनों को गलतफहमी हुई है, इसमें फेंगयांग की कोई गलती नहीं है। गुमिंग और उसकी बहन फेंगयांग से उसका ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहे थे। फेंगयांग के समझाने पर भी वो नहीं माने, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उन्हें मारना पड़ा। लिनोंग लुताई से कहता है कि तुम्हें इसके बीच में आने की जरूरत नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी है। इसने हमारी फैमिली के हेवनली गॉड को मार दिया है, तो अब हम भी इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। युशेन कहता है कि यह सिर्फ सेकंड लेवल का हेवनली गॉड है, आखिरकार इसके पास ऐसा कौन सा ट्रेजर है जिसके लिए गुमिंग और गुजियान ने अपनी जान की परवाह नहीं की? यह बात सुनकर लुयांग लुताई से कहता है कि ये दोनों भी गुमिंग और उसकी बहन की तरह है, इसीलिए तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इन्हें संभाल लूंगा। लुयांग अपनी फर्स्ट ग्रेड के स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों गुमिंग और गुजियान की जगह मरना
चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। युशेन कहता है कि गुमिंग और गुजियान ने सही किया था, उन्होंने तुम्हारी सोच छीनने की कोशिश की क्योंकि तुम इतनी पावरफुल सोच के लायक नहीं हो। अफसोस की बात है कि वो दोनों अपना काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब हम तुम्हें मारकर ये सोच ले लेंगे। लुयांग कहता है कि मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी यहाँ से चले जाओ, मैं इन सब चीजों को भूलकर तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुमने यहाँ रुकने की गलती की तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। लिनोंग कहता है कि हम दोनों 4th लेवल के ओनली गॉड है और तुम हमारे सामने ये सब बातें कर रहे हो, शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी लगी है। युशेन कहता है कि इतना घमंडी बन रहा है तो अब हमें इससे बात करने की जरूरत नहीं है, इसे मारकर अभी सारा मैटर खत्म कर देते हैं। ये देखकर वो अपनी फेयरी फ्लेम शॉट को एक्टिवेट कर लेता है तो लिनोंग भी अपनी थंडर स्टॉर्म शॉट को एक्टिवेट कर लेता है। दोनों अपने शॉट स्लेश से लुयांग पर अटैक करते हैं, मगर लुयांग अपने व्हाइट टाइगर और ड्रैगन की मदद से उनके अटैक को फेल कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हट जाते हैं। लुयांग कहता है कि तुम दोनों साथ में काफी स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि अभी यहाँ से चले जाओ, मैं इस बात को भूल जाऊंगा। लिनोंग कहता है कि बेवकूफी करना बंद करो, अब तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। तुम अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो पर मुझे नहीं लगता कि तुम हमें हरा पाओगे। ये कहकर लियोंग और युशेन हवा में उड़ने लगते हैं, वो दोनों अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगते हैं। लुयांग सोचता है कि भले ये दोनों साथ मिलकर मुझ पर अटैक करेंगे पर ये फिर भी ब्लैक पाइथन जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे इनके लिए शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। लिनोंग और युशेन अपनी थंडर फायर सोल लोटस टेक्निक से उस पर अटैक करते हैं। लुयांग अपनी जायंट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक की मदद से उनका अटैक फेल कर देता है, जिसकी वजह से दोनों दूर हो जाते हैं और ने काफी चोट आती है। लुयांग की पावर देकर लिनोंग कहता है कि तुम क्यान कुन शॉर्ट गॉड हो, जिसे टोंग युआन रीजन के मास्टर 3 साल पहले ढूंढ रहे थे। ये बात सुनकर गु फैमिली के बाकी ओनली गॉड चौंक जाते हैं। लिनोंग और युशेन समझ गए थे कि वो लुयांग को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो दोनों लुताई और किंग ताई पर अटैक कर देते हैं। इससे लुयांग को बहुत गुस्सा आता है, वो लुताई के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वो अपने एक ही अटैक में लिनोंग और युशेन को दूर कर देता है। लुयांग लगातार उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से दोनों दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। यह देखकर गु फैमिली के ओनली गॉड लिनोंग और युशेन से कहते हैं कि तुम दोनों अपने आप को 4th लेवल का ओनली गॉड बताते हो पर तुम 2nd लेवल के ओनली गॉड को भी नहीं हरा पा रहे, ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। इससे लिनोंग और युशेन को बहुत गुस्सा आता है, वो लुयांग को मारने के लिए अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगते हैं। उसे देखकर लुताई घबरा जाता है, वो कहता है कि वो दोनों रेस्ट्रिक्टेड आर्ट का यूज करने वाले हैं। लुयांग अपनी मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन से उन पर अटैक करता है, वो अपनी टेक्निक से उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुयांग का अटैक बहुत पावरफुल था, जिस वजह से वो दोनों दूर हो जाते हैं और लुयांग के अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। यह देखकर दूसरे ओनली गॉड कहते हैं कि क्यान कुन शॉर्ट गॉड सिर्फ 30 सालों में ब्रेक थ्रू करके 2nd लेवल का ओनली गॉड बन गया और उसने एक साथ 2 4th लेवल के हेवनली गॉड को हरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हेवनली चाइल्ड की लिस्ट में पहली रैंक पर आएगा। दूसरा हेवनली गॉड कहता है कि मगर क्यान कुन शॉर्ट गॉड ने इमोर्टल ब्लड गार्डियन को गुस्सा दिला दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा वक्त तक जिंदा रह पाएगा। ये सब कहने के बाद वो हेवनली गॉड्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। लुताई लुयांग से कहता है कि मैं गु फैमिली को जानता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा सकता हूँ। लुयांग उसे हमें जवाब देता है तो लुताई और किंग ताई लिनोंग और युशेन की डेड बॉडी में जमीन में दफना देते हैं। लुताई लुयांग से कहता है कि अगर गु फैमिली ने तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजा तो मुझे लगता है कि गु युनशेंग यहाँ आएगा, वो 5th लेवल का ओनली गॉड है। लुयांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और अगर मैं उसे नहीं रोक पाया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इसके अलावा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हेवनली चाइल्ड नेम लिस्ट क्या है जिसके बारे में वो हेवनली गॉड बात कर रहे थे? लुताई बताता है कि 800 सालों में हेवनली गॉड एक डुअल फाइट होती है जिसमें 1000 साल से कम उम्र से हेवनली चाइल्ड हिस्सा ले सकते हैं, इससे उनकी रैंकिंग बनती है। लेकिन पिछले नेम लिस्ट में 72 से ज्यादा हेवनली चाइल्ड का नाम नहीं है। लुयांग पूछता है कि रैंकिंग्स के इस डुअल से हमें क्या फायदा मिलता है? लुताई बताता है कि टॉप 10 हेवनली चाइल्ड को हेवनली चाइल्ड माउंटेन्स के पीक पर कल्टिवेशन करने का मौका मिलता है, जिसकी मदद से वो सिर्फ 100 सालों में इमोर्टल बन सकते हैं। अगर कोई फर्स्ट रैंक पर आ जाए तो उसे हेवनली चाइल्ड डोमेन में कल्टिवेशन का मौका मिलता है और वो 3rd लेवल का इमोर्टल या एक इम्पीरियन बन सकता है। लुयांग पूछता है कि इम्पीरियन क्या होता है, क्या ये किसी तरह के इमोर्टल होते हैं? लुताई कहता है कि पहले 3 लेवल्स वालों को इमोर्टल माना
जाता है और उनके बाद 3 लेवल्स वाली को इम्पियन के नाम से जाना जाता है, 7th लेवल वाले को होली मास्टर कहा जाता है और लास्ट के 2 लेवल्स पर जाने के बाद गॉड किंग्स बन जाते हैं। हेवनली चाइल्ड माउंटेन ओरिजिन का माउंटेन है और हेवनली चाइल्ड डोमेन ओरिजिन का ग्रुप है। मुझे अपने ओरिजिन डिवाइन स्टोन ऑफ ब्लड और ओरिजिन डिवाइन स्टोन ऑफ फायर भी वहीं से मिले थे। दूसरे लोगों को भी अपने ओरिजिन स्टोन वहीं से मिले थे। ये सब बातें सुनकर लुयांग कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मुझे भी हेवनली चाइल्ड डुअल में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।